हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट आभ्या। तो आज हम एक इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा देयर इज दिस एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो कि हर साल कंडक्ट होता है ताकि जितने भी लॉयर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर सके। तो इस एग्जाम में बेसिकली कोई भी रैंकिंग नहीं होती है, लाइक एग्जाम रिजल्ट में कोई रैंकिंग नहीं होती है। इसमें सिंपल आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, 45% पासिंग मार्क्स चाहिए, और इट इज एन ओपन बुक एग्जाम टेस्ट। तो ये ओपन बुक एग्जाम होता है जिसमें आप अपने बैरैक्स ले जा सकते हैं और वहां पे आप अपनी बैरैक्स को रेफर करके आंसर मार्क कर सकते हैं। और होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है ये। सो बेसिकली अभी एक जो इशू अराइज हुआ है वो ये है कि इस बार का जो रीसेंट AIB एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है उसके अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, और मोस्ट कैटेगरी में तो बच्चे वो हैं जिन्होंने एग्जाम फेल किया है। सो आफ्टर दिस, जब बहुत सारे बच्चों ने फेल कर लिया एग्जाम को, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की गई। तो जब ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी के आगे पिटिशन आई तो उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में आज की वीडियो है। तो वीडियो को देखने से पहले आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो ये कहते हैं कि काश अगर AIB में थोड़े पासिंग मार्क्स की क्राइटेरिया थोड़ा कम होता तो हम पास हो जाते। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। सो बेसिकली अब बात करते हैं कि CJI साहब ने क्या कहा जब उनके सामने पिटिशन आई। सो बेसिकली जैसे ही CJI साहब के सामने ये पिटिशन आई, उन्होंने आउटराइटली ये पिटिशन जो है वो रिजेक्ट कर दी और कहा कि पढ़ो भाई, थोड़ा पढ़ाई करो, क्योंकि ये जो एग्जाम है यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है और या फिर आपको इस तरह का मतलब कोई लेवल है एग्जाम का। बहुत ही नॉमिनल एग्जाम होता है जहाँ पे आपको सिर्फ 40 मार्क्स स्कोर करने हैं आउट ऑफ 100। और अगर किसी ने अगर AIB का एग्जाम भी दिया हुआ है तो उन्होंने अगर अपना रिजल्ट चेक किया होगा तो उस रिजल्ट में कोई ये नहीं आता कि 100 आउट ऑफ कितने मार्क्स स्कोर करें हैं। उसमें सिर्फ ये लिखा आता है कि आपने पास किया है या फेल। रिजल्ट सिर्फ पास और फेल का लिखा आता है, कितने मार्क्स स्कोर करें ये भी नहीं लिखा आता। तो बेसिकली चंद्रचूड़ सर की जो ये बात थी कि पढ़ो भाई, उनका कहने का मतलब ये था कि एटलीस्ट देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड मेंटेन। जो लॉयर्स आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे, जो बार काउंसिल में रजिस्टर होंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रोज कोर्ट में जाएंगे, तो एटलीस्ट उनका इतना तो स्टैंडर्ड हो कि वो किसी एग्जाम में 40 मार्क्स स्कोर कर पाए। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स AIB के लिए रिड्यूस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिटिशन आई है, वो आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, बट इससे होगा क्या, इससे सिर्फ क्वालिटी ही डिक्रीज होगी। एक RTI एप्लीकेशन का जो जवाब है वो रिवील हुआ है, जिसके मैं आपको जो डिजिट्स है वो बता दूं कि ये तो आपको पता है कि 2023 में मोर देन 50% ऑफ जो कैंडिडेट्स थे वो फेल कर गए थे एग्जाम को। सो बेसिकली आउट ऑफ 1,44,014 जो कैंडिडेट्स थे जो अपीयर कर गए थे, अभी मैंने आपको बताया, जिन्होंने अपीयर किया एग्जाम के लिए, तो उनमें से सिर्फ 69,646 कैंडिडेट थे जिन्होंने पास किया एग्जाम को, और बाकी जो थे 74,368। कैन यू गाइज इमेजिन, मतलब जो क्लियर कर रहे हैं वो 69,000 है और जो फेल कर रहे हैं वो 74,000 स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फेल किया, और 4,700 अराउंड स्टूडेंट्स तो अपीयर ही एब्सेंट थे, अपीयर ही नहीं किया उन्होंने। तो सो बेसिकली 10 दिसंबर 2023 को एग्जाम कंडक्ट हुआ था, सिर्फ 50% बच्चों ने क्लियर कर पाए एग्जाम। उसके बाद पिटिशन गई सुप्रीम कोर्ट की जो कट ऑफ मार्क है, लाइक जो पासिंग मार्क है, उनको रिड्यूस किया जाए। मतलब जो जनरल कैटेगरी के 45 मार्क्स है उसको 40 किया जाए। तो हो गई है रिजेक्ट। अब नेक्स्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पासिंग मार्क्स हैं वो डिक्रीज नहीं हुए हैं, अभी भी वो 45 एंड 40 है। तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इतना भी मुश्किल है, क्योंकि जब आपको हथियार दिए हुए हैं किसी भी जंग में जाने से पहले तो उस हथियार को लेके जाइए ना। कई कैंडिडेट्स तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बैरक्स ही नहीं लेके जाते हैं, तो बैरक्स लेके जाइए अपने लिए। और देखिए, आपको ना 3 चीजों पे फोकस करना है बेसिकली। इंडेक्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सीधा सेक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं, सेक्शन नंबर, सीधा डायरेक्ट सेक्शन नंबर पूछा जाता है कि ये सेक्शन कौन से सेक्शन नंबर में फॉल करता है, या फिर इसका कौन सा सेक्शन नंबर है, या फिर इस सेक्शन में ऑप्शंस दिए जाएंगे कि इसमें कौन सा ऑफेंस फॉल करता है। सेक्शन इंडेक्स करके जाइए। दूसरी चीज पनिशमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तीसरी चीज, जहां पे भी टाइम फ्रेम है, जहां पे भी कहीं पे भी टाइम फ्रेम दिया हुआ है, किसी भी जितने भी आपका लॉ सिलेबस में जितने भी लॉ सब्जेक्ट है उसमें अगर टाइम फ्रेम कोई दिया हुआ कि 2 मंथ्स के अंदर ये करना है, इन्वेस्टिगेशन विद इन 2 मंथ्स, या फिर डिफॉल्ट बेल विद इन 90 डेज के बाद डिफॉल्ट बेल मिल सकती है 60 डेज के लिए, तो जहां पे टाइम फ्रेम है या जहां पे पेनल्टीज हैं, जहां पे फाइन है, ये सारी चीजें करके जाइए, तो यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेयर से 1 हफ्ता पहले एग्जाम के ना एक फ्रेंडशिप कर लेनी है। एक फ्रेंडशिप करो ताकि आपको मोटा मोटा बताओ कि हाँ मतलब कि ये वाला सेक्शन मैंने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा लास्ट में आ रहा था बेयर एक्ट के, या फिर थोड़ा बीच में आ रहा था, थोड़ा फ्रंट में आ रहा था, ये तो शुरू के सेक्शंस में आ रहा था। इससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है सेक्शंस को ढूंढने में या फिर आंसर्स को ढूंढने में, और आंसर्स तो ऑप्शन में ऑलरेडी है, तो वहीं से ही चेक कर लिया करो कि हाँ ये ऑप्शन दे रखा है, ये हो सकता है इसमें। आपका पनिशमेंट सेक्शन हो गया या फिर आपका इंडेक्स हो गया, यहाँ यहीं से ही बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई केस से आ गया, कोई लैंडमार्क केस आ गया, अगर आपने वो अपनी बेयर एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। अगर नहीं लिखा हुआ तो उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बेयर एक्ट बिल्कुल ही बेयर एक्ट से बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम हो ना उससे 1 हफ्ता पहले ना आप अपनी बेयर एक्ट को कम से कम नहीं तो 2 से 3 रीडिंग दे दो। 2 से 3 रीडिंग भी सफिशिएंट है, सिर्फ 40-45 मार्क्स स्कोर करने हैं, ये ज्यादा मार्क्स नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो और पहली बात कि बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ढूंढ लूंगा, और ज्यादा मतलब थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। जब आप एग्जाम में अपीयर करो ना तो काफी स्मार्टली वर्क करो, हमेशा ना थोड़ा सा माइंड वर्क कर लिया करो कि ये चीज मैंने कहाँ पढ़ी थी, या अगर कोई बिल्कुल ही आउटराइटली रिजेक्टेड ऑप्शन है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता तो उसको तो डिस्कार्ड, मतलब एलिमिनेशन रूल फॉलो करो। तो यहाँ से आपके क्या होता है कि सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, तो आपको सिर्फ 2 चीजों के लिए बेयर एक्ट जो है वो फ्लिप करनी पड़ेगी। या फिर एग्जाम से पहले ना कुछ सेक्शन ऐसे मार्क कर लो कि ये तो प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं, PYQ जरूर किया करो, उससे ये पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फोकस कौन सी टॉपिक पे कर रखा है, तो वो टॉपिक ज्यादा प्रिपेयर कर लो। इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट, आप कर सकते हैं, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्रैक करना। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी बेयर एक्ट से एग्जाम से पहले अपनी बेयर एक्ट से थोड़ा रूबरू होना है, थोड़ा उसको जानना है, और आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और उसके अलावा हमारे चैनल पे काफी सारी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और सब्जेक्ट वाइज जो है वो प्लेलिस्ट में एडेड है, सारे सब्जेक्ट्स एडेड है प्लेलिस्ट में, आप उनको भी देख सकते हैं। और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तो एक फुल ऑन प्लेलिस्ट है, आप उनको जरूर चेकआउट कीजिए। उसके अलावा भी अभी जो एग्जाम आने वाला है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, वहां पे हम न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आएंगे, कैसे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं एक ही बारी में। और उसके अलावा जितनी भी नोटिफिकेशंस होती हैं एग्जाम्स की, ऑल इंडिया बार एग्जाम की, क्या है चेंजेस, अब जैसे अब ये पिटीशन फाइल की गई थी तो सबको ये सुनने में आया कि पिटीशन फाइल हुई है, और कई लोग तो ये भी बोलने लगे कि मार्क्स भी डिक्रीज हो गए हैं, मार्क्स भी कम हो गए, बट ऐसा नहीं है। पिटीशन तो फाइल हुई है बट मार्क्स को कम नहीं किया गया, पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई है बाय CJI। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।